श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा, आपके मन मुताबिक नौकरी रहेगी, घर में भी सुख और समृद्धि रहेगी। कुछ ऐसे कार्य हमारे नियमित रूप के होते हैं, उनको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य ही वास करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं घर में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से लोग अच्छी खासी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी बरकत नहीं हो पाती है। तो उसका कारण है कि आपकी वजह से कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है। शास्त्रों के हिसाब से कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं। अगर वास्तव में ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, धन चाहिए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। आप चाहे बिजनेस में कितना भी पैसा लगा लें, प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, और थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करेंगे तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसका यह है कि आप अगर शास्त्रों के हिसाब से कुछ नियमों का पालन करते और अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो आपको बिजनेस में अवश्य ही लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है। जहां भी आप कार्य हाथ डालते हैं, आप पैसा लगाते हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य में रुकावटें आ रही हैं, तो कुछ ऐसे नियम हैं, ये आपको प्रारंभ कर देने चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है कि प्रत्येक घर से गौ माता के नाम की एक रोटी जरूर निकालनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता को पति पत्नी मिलकर के रोटी खिलाते हैं, द्रुवादल खिलाते हैं, हरा चारा डालते हैं, उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना चलता है। तो आपको ये नियम बना लेना है, जब भी किचन में रोटी बने तो पहली रोटी आपको गौ माता के नाम की निकालनी है। आपको रोटी किस प्रकार से खिलानी है? जैसे आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो गौ माता के सामने आपको निवेदन करना है। आप बिजनेस पर जाते हैं, रास्ते में गौशाला पड़ती है, गौ माता को खिलाते हुए निकल जाइए। नौकरी पे जाते हैं, गौ माता को खिलाते हुए निकल जाइए। आपको क्या करना है? रोटी लेनी है, उस पर हल्का सा हल्दी का टीका लगा देना है, उस पर गुड़ रखना है, थोड़े से तिल रखने हैं और आपको दुर्वा दल रखनी है। अब ले जाकर गौ माता के सामने इस प्रकार से हाथों पर रख करके गौ माता को खिलाना है, जिससे गौ माता की जो जिब्या है आपके हाथों को स्पर्श करे। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, महिलाओं को खासकर ध्यान रखना है, रात को खाना बनाने के बाद में बर्तन एक भी जूठा रसोई में नहीं छोड़ना है, और खासकर तवा कढ़ाई ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कहते हैं कि इंसान की मुकद्दर चमक जाता है जिसके घर में कढ़ाई और तवा चमके हुए होते हैं। बिजनेस अच्छा चलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि रहती है। जिनके तवा कढ़ाई गंदे रहेंगे उनके घर में हमेशा कलेश रहेगा, कभी भी घर में शांति नहीं रहेगी। महिलाओं की आदत होती है कि बर्तन रात में झूठे पड़े रहते हैं, बहुत सी महिलाओं की आदत होती है। ये कार्य आपको नहीं करना है। वह जैसे ही खाना खाएं, बर्तनों को साफ करके आपको रखना है, और हो सके तो आप थोड़ी सी धूप लेकर के किचन में जरूर जलाएं। इससे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। बिजनेस में आपको तभी फायदा मिलेगा का आप कितना भी पैसा लगा लीजिए, आपको तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। घर में माता लक्ष्मी का वास तभी होगा जब घर में पवित्रता रहेगी। विशेष रूप से बातों का आपको ध्यान रखना है। हफ्ते में एक बार घर में गंगा जल जरूर डालें, जिससे माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रतिदिन आप घर के अंदर धूनी जरूर दें, घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाएं, तुलसी माता की पूजा करें। तो ये कुछ नियम हैं, आपको जरूर करने चाहिए। फिर देखना बहुत तेजी से आपका व्यापार बढ़ेगा और नौकरी भी आपकी अच्छी होगी, प्रमोशन मिलेगा, साथ ही गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगी। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे आपके घर की स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो घर में जरूर रखनी चाहिए, जिसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। एक वीडियो मैंने डाल दी है, चैनल पर जाके देखें। घर में 4 चीजें जरूर रखनी चाहिए, जिससे बिजनेस में अच्छी खासी तरक्की मिलती है। दोस्तों, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें
तरक्की की तरफ बढ़ाती हैं, और छोटी छोटी सी बातें जिससे बिजनेस में लॉस हो जाता है। कई बार आपने देखा बहुत से लोग पैसा लगा देते हैं, उन पर कर्ज बढ़ जाता है, लॉस चला जाता है। तो आप पहले से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आपकी ग्राहकी बढ़ेगी। अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कस्टमर आपके बढ़ेंगे, ट्रेंडर आपको मिलेगा, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय माता दी।